कंधा देने वाला सर कोई नहीं था। हमारे दादा की लाश जबरदस्ती पुलिस वाले ले गए, मिट्टी भी नहीं देने पाए हम लोग। इतना अत्याचार हुआ हम लोगों के साथ। 7-7, 6-6 भतीज हो, पढ़े लिखे सभ्य हो, कभी किसी ऊपर एक केस नहीं, 2-2 अधिवक्ता हो, ऐसे घर में 4-4 भाई हो, उस आदमी को कोई कंधा देने वाला मौके पर नहीं रहा। अब पुलिस ने क्या बर्बरता की? मैं आपको कोई कंधा अपने बाप की लाश भी नहीं उठा पाया। आप बता रहे पुलिस ने, मैंने खुद सुबह जाके एसपी साहब से मिल के आया था, डीएम साहब से मैं मिल के आया सुबह आकर। मैं दिल्ली जैसे आया सीधे गया, मगर नहीं कार्रवाई होगी, कुछ नहीं। वहां पर जाकर के वो प्रधान के भाई को चौकी इंचार्ज ने पकड़ लिया। देखिए कैसे मारा था, देख लीजिए कैसे। मैं LLB स्टूडेंट हूँ, प्रैक्टिस में हूँ, लेकिन मेरे साथ बताने के बाद भी आपको मैं दिखाऊंगा कितना मारा है। प्रशासन ने ये पूरा लाल कर दिया है। प्रशासन ने जिस प्रकार बर्बरता की है ना, अब सहनी नहीं है, चाहे जो हो जाए। देखिए कैसे मारा है प्रशासन ने, पुलिस वालों ने मारा। हाँ, वीडियो इनका मेरे हाथ में अगर एक पत्थर, एक डंडा या मेरे मोबाइल के अलावा अगर कुछ भी हो तो बताए। पुलिस ने मार के पूरे, हम अपने चाचा को मिट्टी देने दिल्ली से आए थे। रोइए नहीं मित्र, रोइए नहीं सर, क्या न्याय मिलेगा? हम अपने घर में रात में हम भागते हैं, दूसरे घर में हमें पुलिस ने उठा ले। जिस प्रकार फर्जी FIR है, पुलिस रात में आ जाती है, जिस तरह आती जैसे हम ही लोग क्रिमिनल है। रात में एसो सैनी COC राधु जिस प्रकार धरना देते पूछिए मत, रात कहते हो देखिए भागना पड़ता है घर से हमें खुद को कि हम ही अपराधी, हम ही मर्डर किए हैं या कोई आतंकवादी है। दूसरे घर में परिवार में पड़ोस में जाके शरण लेते हैं कि कहीं हमारा चालान न कर दे। ये हाल है हमारे। पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वही उत्तर प्रदेश पुलिस जो आपकी सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहती है, ये कौशाम्बी है। और कौशाम्बी के सैनी थाने का वो वीडियो लोहंदा मोड़ पर जब कुछ लोग धरना दे रहे थे, क्या कुछ कहानी है? आखिरकार पुलिस जो है इतनी उग्र क्यों हो गई? और जिस तरीके से बर्बरता के साथ वो लाठीचार्ज कर रही थी उन लोगों पर, उन निहत्थे लोगों पर, आखिरकार उनका साजिश क्या था? आखिरकार उनका अपराध क्या था? अभी वही लोग हैं जो उस धरने पर वहां पर अपने पिता की लाश, अपने चाचा की, अपने भाई की लाश रख कर बैठे हुए थे। आखिरकार वजह ऐसी क्या बनी कि ना तो एडिशनल, ना तो SP, ना तो CO कोई संभाल नहीं पाया और आदेश दे दिए निहत्थों पर कि लाठीचार्ज कर दिया जाए या उग्रवादी के रूप में। क्या कुछ कहानी हुई, सब इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। लोहंदा ये गांव है, लोहंदा ये गांव की घटना जो है वो खूब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि न जाने ऐसे पूरे प्रदेश में कितने ब्राह्मणों के साथ जो है ऐसी ही घटनाएं, ऐसी ही बर्बरतापूर्ण घटनाएं जो वो लगातार घट रही हैं। क्या कुछ हुआ था, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? अनुपम तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए क्या कुछ घटना हुई थी, कैसे क्यों पुलिस जो है इतनी उग्र हो गई? आप लोगों की क्या गलती थी, क्या कुछ हुआ था वहाँ पे? यहाँ पे खूब मारे थे, पूरा आंगली खून बह रहा था, था वो ये पूरा फूला हुआ, सूजा हुआ है। और दिखाओ कहाँ, कौन मारा है आपको? पुलिस मारी थी। क्यों मारी थी पुलिस आपको? पिताजी हमारे बहुत थे। पुलिस इतनी उग्र हो गई, जिस तरीके से विभत्सकारी वो वीडियो पूरे समाज, पूरे सोशल मीडिया पर हो रहा है, क्या हुआ था उस दिन? दरअसल बात ये थी, सौदाह जब लेकर के हम लोग धरने पर बैठे हुए थे, हम लोगों की कुछ मांगे थी। वो मांगे ये कहिए कि चौकी इंचार्ज जो है पथरावा और कुछ जिम्मेदार जो है पुलिसकर्मी जो उसको सह दे रहे थे विपक्षी को। और इस प्रकार जो है हम लोग जब धरने पर बैठे रहे तो हमसे और पुलिस विभाग से जो है बराबर जो है बातचीत चलती रही। हम अपनी मांगों पर अड़े रहे और एट लास्ट जब हमारी मांगों पर वो अमल ना कर सके तो एकाएक एडिशनल साहब आए। एडिशनल साहब आकर के मौके की स्थिति जो बनी हुई थी, शांति का माहौल था, उन्होंने एकाएक आकर के माहौल पूरा बिगाड़ दिया। एकाएक लाठी चार्ज करवा दिया, जो जहां जैसे जिस स्थिति पर रहा मारपीट शुरू हो गई। नहीं, एडिशनल साहब क्यों लाठीचार्ज का आदेश देंगे? या तो आप लोग कुछ वहां पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे होंगे, या पुलिस वालों से झड़प कर रहे होंगे, पुलिस वालों से बदतमीजी कर रहे होंगे, जो राहगीर आते जाते रहे होंगे उनसे बदतमीजी कर रहे होंगे। किसी भी प्रकार की कोई नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक बैठ करके अपनी मांगों को लेकर के जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। क्या अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करना गलत है?
अगर गलत है तो हम लोग दोषी हैं। हम लोग केवल शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए थे। एकाएक पता नहीं किस शाह में किसके कहने पर क्या कैसे है, एकाएक आए और लाठीचार्ज पर उतारू हो गए। और महिलाओं को भी जो है उन्होंने बहुत मारा पीटा। अच्छा, महिलाएं भी थी मौके पर। महिलाओं से भी झड़प हुई? गाली गलौज जो जैसो जिसको जिस स्थिति पर पाए लाठीचार्ज। अच्छा, जो भी लात जिस घूसा, स्थिति में। जी 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 जी, लात घूसा। कुछ लोग तो हाँ भैया, क्या हुआ था ये बताइए, क्या हुआ था उस दौरान जब आप लोग, क्या हुआ था? जी सर, एडिशनल एसपी के आने के बाद 6 थाने की पुलिस और एक मतलब पीएससी की गाड़ी आ गई थी। उनका पूरा ये था कि बस लाठी चार्ज करेंगे। एडिशनल एसपी के आने के बाद लाठी चार्ज कर दिए। ये नहीं देखे कि ये औरतें हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। सबको, किसी को बाल पकड़ के घसीटा गया, जिसको पाया गया उसको, किसी को लात घूंसे से मारा गया। पुलिस मतलब इतनी रौद्र रूप धारण कर लिए। क्या हुआ, कुछ नहीं। इतना वीडियो वायरल आप देख सकते हैं। ये अफवाहें सिर्फ फैलाई गई कि देखी जाए, जितने लोग धरना प्रदर्शन में बैठे थे ये मारे उरे। इतना वीडियो वायरल आप देख लीजिए। किसी के हाथ में कुछ हो, सिर्फ लाश थी वहां, सब रो रहे थे, किसी के हाथ में कुछ नहीं था। खाली ये अफवाहें पुलिस के द्वारा फैलाई गई और गरीब ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार किया गया। अच्छा। खाली ब्राह्मण जाति होने के नाते कोई भी नेता आगे नहीं आ रहा है। खाली वोट के लिए वोट मांगने आते हैं। कोई खड़ा नहीं हो रहा है जी, कोई नहीं खड़ा हो रहा है। जब कभी लाठी चार्ज होती है तो उसके पहले वार्निंग दी जाती है। आप लोगों को कोई वार्निंग दी गई? कोई वार्निंग नहीं दी, डायरेक्ट लाठी चार्ज किया गया। ना औरतों को देखा गया, ना बच्चों को देखा गया, एक ना बूढ़ों को देखा गया। सबको माँ बहन की गालियां देते हुए औरतों को घसीटा गया रोड पे। बुजुर्ग लोगों को लात जूता से पुलिस खुद मारी, दरोगा जी खुद मारे। एक अधिवक्ता थे, उनको जबरदस्ती मतलब 5-7 दरोगा मिलके बहुत ज्यादा मारे। उनकी चोट भी आ गई, कटपीट भी गया, रास्ते में घसीटते हुए ले गए। अच्छा जी, मतलब 5-5 पुलिस वाले, 6-6 पुलिस वाले एक व्यक्ति को मारा? जी जी, 5-5 6-6 पुलिस वाले। जो व्यक्ति यहाँ पास आए भी नहीं हुए थे, ब्राह्मण समाज के कुछ थे, वो यहाँ है भी नहीं। उनके नाम भी FIR हुआ है। अच्छा जी, वो कोई कैंची धाम में उत्तराखंड में है। उनका आप वीडियो देख लीजिए। वर्तमान टाइम पर वो बाहर हैं, फिर भी उनका नाम पता नहीं किस रंजिश के चलते लिखवा दिया गया है। अच्छा जी, वो मौके पर थे भी नहीं। क्या हुआ था जो आप लोग जिनको ले गए थे वहाँ पर लेके धरना दे रहे थे, क्या हुआ था उनको? जी फिर वहाँ पर तो शांतिपूर्वक धरना करने गए थे हम लोग कि हमारी मांगे पूरी हो, हम लोग यहाँ से हटा दिया जाएंगे। लेकिन उसके बाद इतनी फोर्स वहाँ पर आ गई, इतनी फोर्स आ गई, तो हाथ गोड़ लोग जोड़ते रहे और गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन कोई वहाँ सुनने वाले नहीं थे। जब इतनी फोर्स वहाँ इकट्ठा हो गई, इकट्ठा होने के बाद फिर भी हाथ गोड़ लोग जोड़ते रहे, उसके बाद डायरेक्ट लाठी चार्ज कर दिया। न कुछ देखा कि लेडीज हैं कि औरतें हैं कि बूढ़े हैं, जहाँ जिसको पाए, जिस प्रकार पाए उस प्रकार मारे वो लोग। अच्छा जी, पुलिस वालों को रहम नहीं है? न कोई रहम नहीं सर। क्या ब्राह्मण होना अपराध है सर? कौशाम्बी में ब्राह्मण होना अपराध है जी। मतलब जिस तरीके से जिस तरह को बर्बरता से मारे, जूते लाठी जो भी जिस तरह पाए उस तरह मारे, कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं सर। वकील साहब बार बार कहते रहे मैं हाई कोर्ट का अधिवक्ता हूँ। वकील साहब बार बार कहते मैं हाई कोर्ट का अधिवक्ता हूँ, मैं शांतिपूर्वक कर रहा हूँ। हाई कोर्ट अधिवक्ता बताने पर उनको लगातार कई लाठी पड़ी। ये पूरे अधिवक्ता समाज को गाली उसने दे करके बहुत जोरदार बर्बरता पूर्वक जो है प्रहार किया। हाँ, क्या बोल रहे थे भैया वो एडिशनल साहब? कह रहे थे वकालत तेरी वहीं घुसेड़ दूंगा। बहुत वकील देखे हैं, बहुत वकील देखे हमने, और फिर इतना मारा सब। उसमें आप वीडियो देखिए, वायरल वीडियो है, उसमें मार के जो है कई सारे पुलिसकर्मी, आप बोलिए कोई आतंकवादी थोड़ी थे। अरे किसी के बाप की लाश रखी है, किसी के चाचा की लाश रखी है, तो जाहिर सी बात आदमी जब कोई बात सुनेगा नहीं तो आदमी आवाज ही उठाएगा ना। तो हमारे हाथ में किसी के कंकड़, पानी की बोतलें तो थी नहीं, पानी प्यासी, इतनी धूप थी, उसके बावजूद हमें कह रहे हैं सरिया डंडा, उसमें हमारी धाराएं 15-15 धाराएं लगा रखी है, उसमें गैर जमानती धाराएं लगा रखी है। हमारी माएँ भाभी उनको कैसे घसीट के पुलिस वालों ने गाली दे के, ऐसे केवल एक ही सवाल है, ब्राह्मण को ऐसे जैसे गाली दे के मारा जा रहा था। आप देखेंगे वीडियो में एडिशनल साहब खुद गाली दे रहे हैं। अच्छा, खुद गाली, हाँ, वीडियो वायरल वीडियो है, आप देखेंगे तो जगह जगह गाली दे के मारो इनको। मैं वो गाली नहीं यहाँ इस्तेमाल कर सकता।
सकता, लेकिन आप देखेंगे तो वीडियो में आप देख पाएंगे कैसे बर्बरता, कैसे लातों से, जूतों से, अरे जिसके यहाँ का कोई शख्स जाता है, कोई बाप जाता है, कोई भाई जाता है, उसका गुस्सा तो स्वाभाविक है। आप इस पद पे थे, आप आते, आप कोई बात करते, आप एडिशनल साहब आए, 1 मिनट भी नहीं लगा, कहे मार, फिर जो है गाली दे के शुरू करके फिर जो है ऐसा ऐसा, जैसे जैसे मेरे भी चोट आई थी, यहाँ आई थी और ये यहाँ थोड़ा सा लगा था मेरे, तो और ऐसे ऐसे था सर। मतलब खुलेआम दौड़ा कर खुलेआम दौड़ा के पूरा मीडिया, सारे लोग, सारे वीडियो वायरल है। आप चाहें तो वो जो है पीड़ित आपके क्या लगते थे? चाचा जी हैं मेरे। आप क्या लगते हैं? हमारे भाई हैं छोटे। आपके छोटे भाई हैं। क्या हुआ था उनके साथ, क्या कुछ घटना है, क्यों आप लोगों को वहाँ धरने पर जाना पड़ा? धरने पे इसलिए गए थे कि भाई चौकी इंचार्ज और जो लोग फंसे थे, जो लोग जहर दे के मारा था, उन लोगों को, मुलजिमों को पकड़ा जाए। लेकिन कहीं कि हम कल पकड़ लेंगे, पकड़े नहीं थे और चौकी इंचार्ज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया था। अच्छा। इस बात को लेकर वहाँ पर लोग, भीड़ लग गई, धरना हो गया। और उसी बात पर बात चल रही थी, इतने में एडिशनल साहब आ गए, लाठीचार्ज करवा दिया। और इस तरह लाठीचार्ज किया कि ना औरत देखे, न बच्चे, न बूढ़े, और सबको तितर बितर कर दिया। और यहाँ तक कि पुलिस यहाँ भी आई, 2-4 उनके रिश्तेदार, साले वाले सब थे, यहाँ से उठा ले गई और थाने में बंद कर दिया। मिट्टी देने तक नहीं जाने पाए वो लोग, घर वाली मिट्टी भी नहीं दी। हाँ। और ये लड़के को तो बाद में बोला, खाली घर का कोई परिजन, सिर्फ उनके पुत्र को, उनकी पत्नी को थाने से लाया, ले गया, खाली ले गए हैं। किसी परिजन, मतलब किसी परिवार वाले को, ना कोई रिश्तेदार घर का मिट्टी देने नहीं गए। इतना पुलिस का कहर था, जिसको पा रही थी मिट्टी देने जा रहे तो उनको भी मार रही थी। इसलिए डर के मारे, खौफ के मारे कोई मिट्टी देने नहीं गया। खाली 3 लोग को लेके पुलिस गई है, मिट्टी जबरन मिट्टी करवाई है। अच्छा जी, जबरदस्ती मिट्टी करवाई है। वहाँ मिट्टी करवाने का पूरा प्लान बनवाई थी। यहाँ लकड़ी हम लोग रखे थे, लकड़ी भी यहाँ से नहीं ले गई, वहाँ वो खुद प्रशासन खुद मिट्टी करवाया है जबरदस्ती। लड़के से, उनके बड़े लड़के से वो दाह संस्कार करवाए हैं। अच्छा, पुलिस मतलब अपने उस जी 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 कोई परिजन को ना सोशल मीडिया, मतलब किसी न्यूज वालों को, किसी को जाने नहीं दिया। जबरदस्ती मिट्टी लेके 7-5 गाड़ी जबरदस्ती मिट्टी लेके चली गई। बंदूक की नोक पर दाह संस्कार करवा दिया। जी जी। क्यों बाबूजी? हाँ, यानी जो वकील थे, जो चाचा लगते थे, वो वकील को भी वहीं बंद किया था। सगे चाचा थे उनके। अच्छा। और उनको हमने कहा मिट्टी में तो बुला लो भी, जो कार्रवाई करना, लेकिन उनको भी नहीं बुलाए गए। और हमारी बहू को और उनकी बहू को, जो मर गए, उनकी बहू को भी थाने में बैठाए थे। सबको थाने बिठा दिए? जी सर। जी सर। मतलब पुलिस वाले किसी की सुन नहीं रहे? नहीं सर। नहीं सर, कोई भी। मतलब जैसे लग रहा था कि आप ही लोग अपराधी हैं। जी, अपराध उस समय तो अपराधी साबित ही कर दीजिए ना सर। अरे जब हमारी मिट्टी नहीं हो पा रही, भाई की मिट्टी नहीं, हम तो यही थे भाई, हम तो नहीं गए। कंधा देने वाला सर कोई नहीं था, कंधा देने वाला सर कोई नहीं था, कंधा देने वाला सर कोई नहीं था। हमारे दादा की लाश जबरदस्ती पुलिस वाले ले गए, मिट्टी भी नहीं देने पाए हम लोग। इतना अत्याचार हुआ हम लोगों के साथ। 7-7, 6-6 भतीज हो, पढ़े लिखे सभ्य हो, कभी किसी ऊपर एक केस नहीं, 2-2 अधिवक्ता हो, ऐसे घर में 4-4 भाई हो, उस आदमी को कोई कंधा देने वाला मौके पर नहीं रहा। अब पुलिस ने क्या बर्बरता की, मैं आपको कोई कंधा बाप की लाश भी नहीं उठा पाया। आप बता रहे, पुलिस ने, मैंने खुद सुबह जाके एसपी साहब से मिल के आया था, डीएम साहब से मैं मिल के आया सुबह आकर। मैं दिल्ली जैसे आया सीधे गया, हमका नहीं कार्रवाई होगी, कुछ नहीं। वहाँ पास जाकर के वो प्रधान के भाई को चौकी इंचार्ज ने पकड़ लिया। देखिए कैसे मारा था, देख लीजिए कैसे। मैं LLB स्टूडेंट हूँ, प्रैक्टिस में हूँ, लेकिन मेरे साथ बताने के बाद भी आपको मैं दिखाऊंगा कितना मारा है। प्रशासन ने ये पूरा लाल कर दिया है। प्रशासन ने जिस प्रकार बर्बरता की है ना, अब सहनी नहीं है, चाहे जो हो जाए। देखिए कैसे मारा है प्रशासन ने, पुलिस वालों ने मारा। हाँ, वीडियो इनका मेरे हाथ में अगर एक पत्थर, एक डंडा या मेरे मोबाइल के अलावा अगर कुछ भी हो तो बताए। पुलिस ने मार के पूरे, हम अपने चाचा को मिट्टी देने दिल्ली से आए थे। रोइए नहीं मित्र, रोइए नहीं, सब कुछ न्याय मिलेगा, अंत तक लड़ा जाएगा इसके लिए। अरे क्या न्याय मिलेगा? हम अपने घर में रात में हम भागते हैं, दूसरे घर में हमें पुलिस ने उठा ले। जिस प्रकार फर्जी FIR है, पुलिस रात में आ जाती है, जिस तरह आती जैसे हम ही लोग क्रिमिनल है।
रामेश हुसैनी सीओ सिरादू जिस प्रकार धरना देते पूछिए मत, रात कहते हो देखिए भागना पड़ता है घर से हमें खुद को कि हम ही अपराधी, हम ही मर्डर किए हैं या कोई आतंकवादी है। दूसरे घर में परिवार में पड़ोस में जाके शरण लेते हैं कि कहीं हमारा चालान न कर दे। ये हाल है हमारे। मतलब परिवार पूरी तरीके से डरा समय और पूरा सहमत है। मेरा छोटा भाई मैं खुद घर नहीं रोक पाया, मैं हटा दिया, मैं खुद भागता हूँ कि कहीं मेरा तो चालान हो जाए। जिस प्रकार प्रशासन ने किया है 10 लोगों को नामजद, जो मेरे बोने वाले बहनोई है यहाँ थे नहीं उनको भी नामजद किया है। उसके अलावा मेरे बड़े भाई को जो कि हाईकोर्ट अधिवक्ता है, जो भैया चाचा खत्म उनके बड़े लड़के को जो दाग देने के लिए दाग दिए उनका नाम FIR में है। किस की बात करे, 25 औरतों को अज्ञात कर रखे। कौन औरतें हैं वो? मेरी माँ बहन भाभी चाची पड़ोस और कौन आएगा हमारे साथ इसमें? जिस प्रकार बर्बरता की है उत्तर प्रदेश पुलिस ने, मतलब रक्षक ही भक्षक बन गए। अरे भक्षक नहीं सर, आतंकवादी बन गए हैं। जिस प्रकार हमारे पिताजी के मित्र है मिश्रा जी, उनको जिस प्रकार लात जूतों से मारी है पुलिस, वीडियो वायरल है। मतलब जिस तरीके से पुलिस ने मारा, मतलब पूरी पराकाष्ठा मानवता की पार कर दी पुलिस वालों ने। जी सर, पूरी पराकाष्ठा मानवता को अपने हाथों में लेते हुए सबको बेरहमी से मारा पीटा गया। हाथों डंडों से नहीं, लात जूता से भी मारा गया। आप सोशल मीडिया जो न्यूज एंकर हैं उनके उसमें देख सकते हैं, बहुत बुरी तरह से मारा गया। और किसी परिजन को इतना दहशत फैलवा दिया, किसी परिजन को मतलब वो नहीं, मतलब ये दर्द देख लीजिए ये परिवार का। जब लोग अपनी ये बात मुंह से ये बातें बता रहे हैं तो सबकी आंखें नम हो जा रही हैं कि पुलिस जिस तरीके से पूरी पराकाष्ठा मानवता की पार कर दी। हर माँ की आंखों में आंसू है, हर व्यक्ति की आंखें नम हो जाती हैं ये घटना देखने के बाद कि पुलिस जो है आपकी सुरक्षा में खड़ी रहती है, वही पुलिस जो है इन निहत्थों पर वार करना शुरू कर देती है। ना तो महिलाओं को देखती है, ना तो बच्चों को देखती है। मानवाधिकार आयोग भी अब इस मामले को लेकर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, ना तो DM साहब और ना ही जो प्रशासनिक अमले हैं, क्योंकि पुलिस वालों की करतूत आखिरकार छिपाएगा कौन? SP साहब नहीं छिपाएंगे, एडिशनल साहब आदेश दिए हैं वो नहीं छिपाएंगे तो कौन छिपाएगा? अम्मा बताइए क्या हुआ था? अरे हम लोग मट्टी देने आए, वहीं सब मचा रहा, हम लोग रुक गए, वहाँ से भाग के यहाँ आए। वहाँ मेरा लड़का आदमी बैठा था, उन लोगों ने पकड़ के खींच लिए, ले चलो थाने। मैंने लपट पड़ी, न मेरे आदमी को छोड़ा न मेरे बच्चे को छोड़ा, मेरे बच्चे के सारे शरीर में मारा इन लोगों ने। रिश्तेदार मतलब घर आए थे आप लोग मृतक के? हम लोग इलाहाबाद से आए हैं। हम भी डायबिटीज की मरीज है, भतीजा है, हमारा मुँह नहीं देखने दिया, ऐसा उठा उठा जब फेंक देते थे वहाँ रोड पे पुलिस वाले। हम लोग बूढ़ियों को नहीं देखते थे। बच्चा है, किसी कुत्ता बिल्ली तो था नहीं कि कोई पाला है और चला गया तो चला गया। वो लड़का जो मरा इतना सीधा, हमारे बच्चे थे, वो लड़के के लिए गया था कि हमारे बच्चा हमारा निर्दोष है। न कोई डॉक्टरी हुई भैया, न कोई रिपोर्ट आई, तब FIR दर्ज होता है। एक उसका FIR दर्ज कर दिया बलात्कार में। वो भी जब किसी ने कभी किसी की निगाह को कोई बहू बेटी की ये परिवार देखा नहीं है तो वो सदमा उसको कितना बड़ा पहुंचा, लड़के की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसके उसी गम में जब किसी ने ना थाने में सुना ना कोई उसका, उसी को वो प्रशासन भी उसी के लिए वो करने लगी, तुम्हारा लड़का गलत है, तुम लोग गलत हो। पैसा तो इतना दे दे प्रधान अब पुरानी रंजिश अपन खींच ले लड़का का हमारे बर्बाद कई के जिंदगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाए। भतीजा हुआ यही हम। मतलब पुलिस के चक्कर लगाते लगाते आपके भतीजे ने दम तोड़ दिया कि अब शायद न्याय की उम्मीद पूरी तरीके से टूट चुकी थी। केवल नहा के गाय लड़का से मिलाई का जब हुआ उम्मीद नहीं पाए भैया, तो ही जगह हमार भतीज जान दे। जब प्रशासन के लगे न जाए को तब के लगे जाए, आखिर के लगे जाए पुकार गुहार मर लगाओ। मतलब पुलिस वाले उल्टा वो कर रहे थे। हाँ भैया, क्यों ना है सुने। तो ये घटना है कौशाम्बी के सैनी थाने की, जहां पर पुलिस की आपने कहानी सुन ली। पुलिस आखिरकार आपकी सुरक्षा में आपकी हितैषी बनकर, और ऐसी पुलिस पर कौन भरोसा जताएगा जब ये लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि उनके साथ इतनी तरीके से मतलब घनघोर जो है अत्याचार पुलिस के द्वारा किया गया, बर्बरता द्वारा उनको पीटा गया, घर से भी पुलिस वालों के द्वारा इनको उठाया गया। एक तरफ पिता की लाशें, दूसरी तरफ घर में पूरी तरीके से अफरा
तफरी का माहौल मचा रहा है। लेकिन क्या यही रामराज है उत्तर प्रदेश का, पूरे भारतवर्ष का? क्या सूबे के मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि जो आम लोग खुशहाल हैं ऐसे ही परिवार खुशहाल है? इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय आप जरूर दीजिएगा।